हिंदुस्तान की जनता को 140 करोड़ जनता को लिख करके दें। तलाश करती है, जखमरहम तलाश करती है। माननीय चीफ ब्यूरो साहब, मैं कांग्रेस का वह कट्टर सिपाही हूँ जो कांग्रेस का हर गम तलाश करता हूँ। अफजाल अंसारी इतना लड़ाकू ईमानदार इस पूर्वांचल के अंदर कोई नेता नहीं है। दुनिया के अंदर मोदी इतना झूठ बोलने वाला कोई नेता न हुआ न होगा, केवल झूठ। क्या नाम पड़ेगा भी आपका? क्या कहेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट से लेकर अफजाल अंसारी एक तरफ है, एक तरफ पारसनाथ राय है, तीसरी तरफ डॉक्टर उमेश सिंह है, तो क्या कहेंगे कौन भारी पड़ेगा? देखिए, यहाँ पे तो हो सके तो भाजपा पड़े, हो सके तो। आपके हिसाब से भाजपा भारी है? हाँ, भारी महंगी है। चलिए, और भी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या चल रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? संजय कुमार। क्या कहेंगे इस बार कौन भारी लग रहा है लोकसभा सीट से गाजीपुर शहर के लिए? इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। अच्छा। हाँ, और मोदी जी हार रहे हैं क्योंकि मोदी जी अपना मंगलसूत्र तो बेच दिए हैं तो पूरे हिंदुस्तान का बेचवाना चाहते हैं। तो पूरा हिंदुस्तान की माँ बहनें तो अपना मंगलसूत्र बेचेंगे नहीं। कोई भी महिला अपना मंगलसूत्र नहीं बेचना चाहती है, लेकिन ये अपना मंगलसूत्र जिसको पहनाए थे वो लेकर के बेच दिए और अपनी बीवी को भगा दिए। अब बोलना है झूठ। 72 साल की उम्र में तीसरी पारी ढूंढ रहे हैं वो, और 4 साल अग्निवीर का दे रहे हैं। 4 साल में बेटा तुम घर जाओ और जा करके चोरी चमारी करो, डकैती करते रहो, लड़ाई झगड़ा करते रहो, जाएगा। अपना बचा कर रखे हैं कि नहीं ये बताओ देश की जनता को, लिख करके दें। एक दिन उनका हमने भाषण सुना था, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस लिख करके दे हैं कि ओबीसी और एससी का आरक्षण हम मुसलमानों में नहीं बांटेंगे। मोदी जी लिख करके दे कि जो सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया है उसमें हम मुसलमानों को नहीं जाने देंगे। हिंदुस्तान की जनता को 140 करोड़ जनता को लिख करके दें कि जो सामान्य को 10% आरक्षण दिया है उन्होंने, उसमें हम मुसलमानों को नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं लिख करके देते हैं? और इंडिया गठबंधन से और कांग्रेस से मांगते हैं। और बार बार जब चुनाव आता है तो हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, यही उनका मुद्दा है और कोई मुद्दा है नहीं। बस 5 किलो अनाज देते हैं जनता को। इस बार तो 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं। अगर इस बार प्रधानमंत्री बन गए तो 100 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज को जीने के लिए मजबूर कर देंगे। इसलिए भैया तौबा है, देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है। मतलब आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन आगे नहीं जीत रही है इंडिया गठबंधन, मतलब भारी है? भारी। क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। क्या कहेंगे कौन है आगे? इंडिया गठबंधन आपके हिसाब से भारी पड़ेगी? बिल्कुल भारी है, बिल्कुल भारी है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हमारा शुभ नाम जयप्रकाश चौरसिया, कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला सचिव। आज हम लोग निकले हैं कि तमाम लोग शहर में जो हैं उनसे हम जानने की कोशिश करें कि उनके नज़र में कौन सी पार्टी यहाँ से या फिर केंद्र से भारी पड़ रही है, इंडिया गठबंधन या फिर बसपा या भाजपा। पहले तो हम एक शहर के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हकीकत को कहना बगावत नहीं, ना शब्द मुझे सुनने की आदत नहीं। जरा मुझको भी धूप में खड़ा हो लेने दो, ये धूप किसी की अमानत नहीं। फूल शबनम तलाश करती है, जखमरहम तलाश करती है। माननीय चीफ ब्यूरो साहब, मैं कांग्रेस का वह कट्टर सिपाही हूँ जो कांग्रेस का हर गम तलाश करता हूँ। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस क्या किया है, तो बड़ा कष्ट होता है। तो एक शेर याद आ गया कि गुलशन को लहू से मैंने सींचा, जब गुलशन में बाहर है तो मेरा काम नहीं। कांग्रेस जो है देश के लिए क्या नहीं किया। जब देश गुलाम था तो आज़ादी दिलाने का काम कांग्रेस किया, और जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान में एक सुई नहीं बनता था। आज सुई से लेके जहाज, हवाई, ये जितनी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं वो कांग्रेस का देन है। ये 10 साल में मोदी जी क्या किए हैं ये जरा बताएं। आज ये लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस क्या किया। आज ये कहते हैं कि धर्म, ये मंदिर, आई स्टेशन, आई ये सड़क हमको खाने को नहीं देगा। हाँ, ये मंदिर की बात कहते हैं तो ये तो बीजेपी का फंडा है। धर्म के नाम पर धंधा, जात के नाम पर दंगा, राम के नाम पर मांगे चंदा, ये तो बीजेपी का फंडा है। यही हमारे मनमोहन सिंह की सरकार था तो पर ईयरली वैकेंसी निकलता था, ये बच्चे सब भर्ती होते थे। इनके सरकार में तो पेपर लीक हो जा रहा है। हाँ, कितने बच्चों के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। काफी आरोप लग रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से कौन भारी पड़ेगा ये बताइए। इंडिया गठबंधन भारी है भाई। गाजीपुर मोदी जी की विदाई है। गाजीपुर 2000 गाजीपुर लोकसभा हमारे अफजाल अंसारी रहेंगे। आपके हिसाब से वही? हाँ, वही रहेंगे।
और लोग हैं यहाँ। क्या नाम है चाचा आपका? सदानंद यादव। क्या कहेंगे, गाजीपुर लोकसभा शहर से कौन भारी पड़ेगा? समाजवादी पार्टी यहाँ 3 लाख से चुनाव जीतने जा रही है। अच्छा। और यह जनपद समाजवादियों का रहा है, हमेशा समाजवादी पार्टी यहाँ जीतती है। चाहे सरकार देश में किसी की हो, लेकिन गाजीपुर में सरकार हमेशा समाजवादियों की। लेकिन 2 बार तो मनोज सिन्हा भी ले गए। 2 बार मनोज सिन्हा ले गए थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में ले गए थे जब अफजाल अंसारी ने एक डमी कैंडिडेट लड़ा दिया था जो 40,000 वोट काट दिया था, तब उन परिस्थितियों में मनोज सिन्हा जी 32,000 से चुनाव जीते थे। आपके हिसाब से गाजीपुर से अफजाल अंसारी? अफजाल अंसारी को कोई रोक नहीं सकता। ये अब गाजीपुर नहीं, पूरे पूर्वांचल में मैं बता रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। इधर बीजेपी साफ है। हाँ। और यहाँ तो 7 विधायक हमारे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी नहीं जीतती, चाहे जितनी मेहनत तो 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, 400 पार का इनका स्लोगन है एक, ये नैरेटिव पैदा करते हैं। बीजेपी के पास वोट नहीं है, न कार्यक्रम है, न सिद्धांत है, न विकास का रास्ता है, केवल एक नैरेटिव है। लोगों के दिमाग में एक बात भरते हैं लोग, नैरेटिव कि 400 पार। और 400 पार कहाँ से हो जाएगा जब तुम्हारे पास वोट नहीं है, तुम्हारे पास कार्यक्रम नहीं है, तुम कोई काम नहीं किए हो, किस आधार पर 400 पार? झटका में एक बार तुमने सत्ता पा गया तो सत्ता का ये नियम होता है कि कोई सरकार 10 साल 15 साल रहती है तो लोगों के मन में परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन के माध्यम से बीजेपी 10 साल सत्ता में रही है, लेकिन अब बीजेपी जब जाएगी तो 50 साल सत्ता से बाहर रहेगी, वापस नहीं आएगी। क्या नाम है चाचा? नरसिंह यादव नाम है। गाजीपुर अफजाल अंसारी 2.5 लाख वोट से जीतेंगे। भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। अफजाल अंसारी इतना लड़ाकू ईमानदार इस पूर्वांचल के अंदर कोई नेता नहीं है, और उनके सामने कोई ऐसा नेता आया नहीं है जो लड़ाई दे, चाहे बसपा हो चाहे भाजपा हो। 4 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे अफजाल अंसारी साहब, और वो गरीबों की मसीहा और गरीबों का जितना काम किए हैं कोई आज तक नहीं किया है। अच्छा, बीजेपी के कुछ लोगों का कहना है कि वो इसलिए 2019 में जीत गए थे क्योंकि बसपा से उनका गठबंधन था। नहीं, जो बसपा का वोट था प्लस उसका हो गया तो वह गठबंधन था, वह बहुजन का और सपा का वोट था, लेकिन यह सरकार जो है बीजेपी की सरकार 10 साल में कोई काम नहीं किए। सारे नौजवान रोजगार बेरोजगार हैं, किसान मजदूर सारे लोग दुखी हैं। वह 19 का चुनाव दूसरा था, ये चुनाव दूसरा है, ये संविधान बदलने का चुनाव है। यह मोदी कहते हैं और मोदी और भाजपा के लोग कहते हैं कि 400 पार, क्या जुर्सी है? कैसे देखते हैं कि 400 पार हम जीतेंगे? मैं कह रहा हूं कि इंडिया 500 के पार जीतेगी, जब कहना ही है। ये सब फ्रॉड झूठा, देश के अंदर दुनिया के अंदर मोदी इतना झूठ बोलने वाला कोई नेता न हुआ न होगा, केवल झूठ। जब उस सरकार बनी थी पहली बार तो वादा किए थे कि 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। 10 साल में कितना दिया? 10 साल में तो 20 करोड़ चाहिए ना, कहाँ नौकरी में? और नौकरी को सारा या निजीकरण कर दिए, सरकारी नौकरी वो खत्म कर दिए। और ये अग्निवीर में भर्ती कर रहे हैं। बताइए, कोई भी नौजवान 4 साल नौकरी करके उसके बाद क्या करेगा? आप ही मान लीजिए, आप ही को नौकरी मिल जाए, 4 साल के बाद क्या करेंगे? तो इनका कोई कार्यक्रम नहीं है। पूरा देश, पूरी जनता भाजपा के खिलाफ है, और सारे लोग, गरीब मजदूर किसान अल्पसंख्यक सारे लोग इंडिया की सरकार को इस बार बनाएंगे। गाजीपुर से अफजाल अंसारी आपके हिसाब से 2.5 लाख वोट से जीतेंगे। 2.5 लाख दावा है आपका? दावा हमारा।